गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज गड़बड़ कर दी मैंने। दवाई ख़त्म हो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि रात को ही मंगवा लेती। और सुबह भी 12 बज गए। अब समृत को उठाया, बहुत बुरी हालत हो रही है। वॉमिटिंग्स फिर से शुरू हो गई है और चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सुबह तो चाय भी नहीं पी गई मुझसे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक रस खाया और दवाई खाई है, क्योंकि दवाई नहीं खाऊंगी तो और भी ज़्यादा चक्कर आएंगे। मशीन लगानी है। मशीन में पहले तो जो कपड़े धुले पड़े हैं वो सुखाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ना स्मेल आने लग जाती है। और अभी देखो ये ढेर लगा पड़ा कपड़ों का। ये सारे कपड़े धोने के हैं, कुछ गर्म है कुछ नॉर्मल है, क्योंकि वो दिया के कपड़े संभाले थे ना, और अंदर से निकाले भी थे। तो वो सब जैक श्रग वगैरह है वूलन जो, वो सब धुलेंगे तभी वो यूज़ कर पाएगी। आज उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज आते ही वो सो गई है, क्योंकि बताया था ना मैंने, अब एक एक घंटा करके उसका ओवर टाइम होता जाएगा, ड्यूटी हार्ड होती जाएगी। समृत को भी उठाया, बट बड़ी मुश्किल से उठ के दवाई ला के दिया उसने। उससे भी नहीं उठा जा रहा, क्योंकि रात को पड़ता है, टाइम से सोता नहीं है। सुबह जाके सोता है 2-2:30 बजे। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। आज मैं लेटी भी कैसे हुई हूँ देखो, मेरे से सीधा लेटा भी नहीं जा रहा। ऐसे टेढ़ी होके लेट रखी हूँ, क्योंकि उठते ही सिर घूमने लग रहा है। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। मंडे तक तो गुजारा करना पड़ेगा। फिजियो पे ही जाऊँगी मैं, दूसरे डॉक्टर पे तो नहीं जा रही। देखो क्या होता है। अगर वॉमिटिंग्स वगैरह आती है तो मुझे बहुत डर लगता है यार। हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना, 5-7 दिन बर्बाद हो जाएंगे अगर हॉस्पिटल एडमिट होगी तो। चलो अभी खाइए दवाई, देखते कितनी देर में असर होता है। फिर थोड़ा थोड़ा काम करूँ, खाना बनाऊँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आज तो लग रहा है चक्कर रुकेंगे ही नहीं, बट मुझे काम तो करने हैं। चाहे झूले खाती खाती करूँ, वॉशरूम में तो जा ही रही हूँ, चाय भी तो बनाई ही है। बाकी काम पे मुझे झूले खाते खाते ही करने पड़ेंगे। आज ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। वॉमिट का भी सीन लग रहा था, तो मैंने बाल्टी भी रखी हुई है, बट अभी तक वॉमिट नहीं आई है। फील हो रही है वॉमिट आएगी आएगी, आ नहीं रही। दवाई का असर पता नहीं कब होगा। एक गोली अभी खाई है, एक शाम को खानी है। और शाम तक मैं ऐसे तो बैठे नहीं रह सकती। 1:30 बज गया बैठे बैठे। 10:30-11 बजे से बैठी हुई हूँ। कब तक बैठी रहूँ। कपड़े सुखा के अगले कपड़े लगाने, नहीं तो ये बेड कैसे खाली होगा। पूरे बेड पे कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। बच्चे उठ ही नहीं रहे। दिया तो क्या ही उठेगी, वो तो आई सुबह है। समृद्ध आज उठा ही नहीं, मुझे लग रहा है आज उसकी क्लास नहीं है इसलिए नहीं उठ रहा। ऐसे होते हैं बच्चे, देखो मर्जी होती है तो कुछ भी कर देते हैं, नहीं मर्जी होती ना तो कुछ ना करके राजी होते। अब दो चीज़ें हो रही है, या तो दाल चावल गर्म करके खाऊँ, या आज मेरा मन कर रहा है अंडा बना के खा लेती हूँ, अंडा ब्रेड खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। चीज़ें तो बहुत पड़ी है। बेसन का चीला सोच रही हूँ, गोभी पड़ी है, गोभी कतरनी पड़ेगी, बस ये बैठ के कतरूँगी, फिर उसके बाद उसके पराठे बनाऊँगी। तो मेहनत तो पूरी है। और कल सिर्फ मैंने प्लेन पराठे दिया के बनाए थे। मेरी पूरी पूरी बॉडी खिंच गई थी उसकी वजह से, क्योंकि ज़ोर लगाना पड़ रहा था। कुछ नहीं समझ आ रहा यार, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उठना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना उठे गुजारा नहीं होगा। काम तो करना पड़ेगा। रो के करूँ हंस के करूँ कैसे भी करूँ, काम तो करना पड़ेगा। और आज ना हल्की ठंड हो गई है, मैंने पंखा बंद कर दिया देखो। हल्की ठंड हो गई है। मैं शॉल देखती हूँ, वो दिया ने रखी तो हुई है सामने, एक शॉल जो घर की है, वो ओढ़ के ना पहले कपड़े सुखाती हूँ जैसे तैसे, फिर किचन में जाऊँगी। भूख भी तो लग रही है ना। बाज़ार का नहीं मंगाना, मुझे कुछ भी नहीं मंगाना बाज़ार का। 2 दिन खा के पेट ख़राब हो गया था बड़ी मुश्किल से। 2 टाइम की गोली खाई थी तब पेट ठीक हुआ मेरा। अब फिर से वही हाल हो जाएगा। चलो हिलो। हालत बहुत टाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। समृद्ध दाल चावल गर्म कर रहा है अपने लिए। थोड़ा सा मैंने कहा मेरे को दे दो ना, उल्टी आ रही है।
बहुत बेचैनी हो रही है। आज तो 4:30 बज गए हैं, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा मुझसे। बस थोड़ा सा घर संभाला है, यही कमरा कमरा संभाला है, बाहर तो समृद्ध पड़ रहा था तो मैंने कुछ किया नहीं है। अब सोच रही हूँ उठूँ कुछ बनाऊँ, क्योंकि सुबह वही दाल चावल खाए थे मैंने, तो बिल्कुल इतने से खाए थे, मुझसे बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा, कुछ वॉमिट जैसा फील हो रहा था। उठने में, उठ के बैठने में अभी भी चक्कर आ रहे हैं, बट उठना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकती। थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना तो कर ही सकती हूँ ना। चलिए फिर मिलते हैं। मैंने ऑमलेट खा लिया है, चाय भी पी ली है, अभी समृद्ध उठ के आया है तो उसको भी भूख लगी हुई है। दाल चावल खाने का उसका मन नहीं कर रहा, तो मैंने कहा ठीक है तो मैं ऑमलेट बना देती हूँ तेरे लिए भी। कह रहा अगर हिम्मत है तो बना दो। अरे हिम्मत होना हो, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना। आँख में कुछ लुढ़क रहा है। देखो कल रात से लेकर अभी तक के बर्तन पूरी शेल्फ पर धुल धुल के आ रहे हैं, संभाले कौन। और मुझसे अभी इतने प्रॉपरली खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हालत देखो कमरों की, देखो पंखे की हालत देखोगे, ये देखो, ये देख रहे हो। मैं करवाऊँ तो करवाऊँ, वरना इस पर कोई कपड़ा भी नहीं मारेगा। हालत देखो, ये इसकी है, इसकी भी यही हालत हो रखी है। वो पानी पी लेना, सैर करके आया अभी, पानी पी ले बेटा। देखो ये तो प्रॉपर बेड ही बना दिया है इस सोफ़े को। और ये कल जो इसने दिया ने कुछ किया था, पता नहीं गीला कपड़ा मारा क्या किया है, उससे थोड़ा सा साफ़ हुआ है। गीज़र चलवाया सैमी से, सैमी नहाया अभी, तो मैंने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा चला दे, मैं भी नहाती हूँ। पर अभी घर में कोई भी नहीं है और मेरे में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अकेले बाथरूम में घुस जाऊँ, और कहीं पटकी पड़ी हूँ तो कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। तो अभी ये आ जाएंगे तो उसके बाद जाऊँगी नहाने। खाना क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा, खड़ा हुआ जा नहीं रहा। फिर वो जाते जाते कह गया मम्मी पुलाव भी बना देना अगर आप में हिम्मत हो, नहीं तो फिर बाहर से मंगा लेंगे कुछ भी। बाहर से मंगाओ, एक तो पैसे बर्बाद, क्योंकि खाने लायक चीज़ ही नहीं आती। बहुत रेयर होता है कि खाने लायक चीज़ आ जाए। और आज विनीता के भी हाथ में दर्द हो रहा था, ये शोल्डर से ना पूरा बाइसेप पूरा दर्द हो रहा था। क्या करूं, कुछ तो बता दो, आप ही बता दो क्या बनाऊं क्या करूं। खाने का ही झंझट सबसे बड़ा होता है, बाकी हर काम निपट जाता है या इग्नोर किया जाता है। खाने का क्या करूं, और खाने वाले सिर्फ मैं और सैमी रहेंगे। मेरे घर में सारे एक से बढ़कर एक मैं खुद भी मैं भी कम नहीं हूँ, ढीठ हुआ एक नंबर की बन गई यार। ज़माने ने, हालात ने, घर वालों ने ढीठ बना दिया। अब तो मुझसे ये भी नहीं बनाया जा रहा, देखो अटका पड़ा है, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पा रही किसी भी चीज़ पे। चलो यार सोचती हूँ क्या बनाऊँ। ओहो साहब का फ़ोन आ गया। गोभी कतर दी और बची हुई गोभी के डंठल वगैरह सब काट दिए। अब गोभी नहीं थी, थोड़ी सी पुलाव में डलवा दी। ये गाजर, पुलाव में गाजर, गोभी, आलू और प्याज काट के दे दिए जो ये पुलाव बना रहे हैं। अब मैं मेथी काट रही हूँ जितनी हो सकती है। जब तक बैठा जा रहा है कर लूँगी तो कर लूँगी, नहीं तो फिर अटक जाएगा काम। सब्जियां कटी पड़ी होंगी ना तो बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और एक हटा के मैंने पुलाव बनवा दिया है मिक्स वेज वाला। मना कर रहे थे, कह रहे बाहर से मंगा ले। मैंने कहा नहीं, अगर आप नहीं करोगे तो रोते पिटते मैं तो बनाऊँगी ना, क्या करूँ, कोई भी नहीं। तो आंसू टपकाए, पटा दिया, बना रहे आप। इतनी गड्डी भी नहीं हुई मुझसे, थक गई मैं बहुत ज़्यादा। राजे बस थक गई मैं। इसको ढक्कन लगा देना ग्रीन वाले को, और गोभी के ऊपर थैली रख देना, और मेथी और गोभी वो डंठल ड्रॉर में नीचे। अरे रब्बा 10 मिनट आराम करके नहा के आती हूँ। अब ये है ना घर में तो नहा लूँगी। उफ बैंड बज गई कमर के। नहा लिया, आज 3 दिन बाद नहाई हूँ, इतनी तसल्ली हुई है। अब रात का टाइम था तो सिर नहीं धो सकती थी, तो कल देखूँगी दिन में, अगर कल इनकी छुट्टी है ना
तो अगर ये हेल्प करेंगे, पानी वानी मिक्स करके दे देंगे। तो अभी सामी ने मिक्स करके दे दिया था। मेथी तो पूरी तोड़ नहीं पाई, धनिया भी नहीं तोड़ पाई, सब ऐसे ही रखा है। अब कल देखूँगी कितनी देर बैठा जाता है तो काटूँगी। कल सुबह के लिए गोभी मैश करके रख दी है, कतर के रख दी है, तो गोभी के पराठे बन सकते हैं। और ठंड हो गई है हल्की सी, अभी नहा के आई हूँ 10 साढ़े 9 बजे में। तो बस आज के दिन में तो इतना ही। पुलाव ओके बना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल देते हैं सब्जियों के चक्कर में, जबकि सब्जियां फ्राई होती हैं तो वो बॉयल हो जाती हैं। बट ठीक है, बना बनाया मिल जाता है तो खाया जाता है। मैंने और समृद्ध ने खा लिया है एज़ यूजुअल, इन्होंने नहीं खाया है। अगर मन होगा तो थोड़ी देर बाद खा लेंगे, नहीं तो फिर मोस्टली रात को अवॉइड ही करते हैं ये। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और एक मेरा सवाल था आपसे, वैसे तो मुझे कोई भी हेट नहीं देता, कोई भी बैड कमेंट्स नहीं करते हैं आप लोग। हाँ, थोड़ा बहुत होता है 19-20, किसी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क होता है, बट ठीक है, मैं पॉजिटिवली ही लेती हूँ। हाँ, अगर कभी कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है तो मैं दिल में नहीं रखती, मैं बता देती हूँ कि ऐसा आपने बोला जो मुझे बुरा लगा। बट उसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, मधु जी। तो वो कमेंट्स करना बंद कर देते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जब उनको लगेगा वो करेंगे कमेंट, इट्स ओके। तो मैं बस एक सवाल करना चाह रही थी कि अगर आप मुझे सजेस्ट करें कि जब तक मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना लंबा चलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान को, चाहे वो बीमार हो, कुछ भी कैसी भी हालत में हो, बात करने के लिए तो कोई चाहिए होता है ना। तो अगर आपको लगता है कि मैं फालतू में अपनी बनाए जा रही हूँ वीडियोस, बेड पे बैठे बैठे लगी रहती हूँ, तो अगर आप चाहें और आप सजेस्ट करें तो मैं कुछ दिन, जब तक मैं अच्छे से थोड़ी थोड़ी और बेटर नहीं हो जाती, तब तक मैं ब्लॉग बंद कर दूँ, या मैं ऐसे ही जो भी अंट शंट कुछ भी बैठे बैठे बोल लेती हूँ, बना लेती हूँ, वैसे ही करती रहूँ, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं होता, और मैं बतौड़ बहुत हूँ, बहुत बतौड़ हूँ मैं। मुझे कोई चाहिए बात करने के लिए, फिर मैं दिमाग खाती हूँ इन लोगों का। तो आपसे बात कर लेती हूँ ना, तो ये बच जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि बेकार फालतू में मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है मैं सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है वैसे तो। बट अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं थोड़े दिन के लिए बंद कर दूँगी ब्लॉगिंग, या 2-2 3-3 दिन का ब्लॉग इकट्ठा बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके बना के। बाकी अभी मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा। सुबह भी जैसे टैबलेट लेट हो गई थी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाकी मंडे को है मेरा विज़िट, तो पॉजिटिवली मैं क्रॉस फिंगर्स लेके चल रही हूँ कि मुझे पहली सिटिंग में इतना फ़र्क पड़ जाए कि ये जो सुबह सुबह वाले चक्कर है ना, ये बंद हो जाए। बाकी जैसा आप सजेस्ट करें, मुझे अच्छा लगता है बात करना। चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।